अब जब भी आपको यूएस बेस्ड प्रॉक्सी पर काम करना है या फिर यूएस बेस्ड वर्क करना है तो यहाँ पे जस्ट आपको प्ले बटन पे क्लिक करना है तो एक नया ब्राउजर विंडो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टिकटॉक भी भाग रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये काम करता है, अलग अलग लोकेशन से अलग अलग अकाउंट हैंडल आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज निखिल एंड यू आर वाचिंग बसवी टेक। गाइस, जिस तरह हर आदमी का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है ना, ठीक वैसे ही हर डिवाइस का, यानी कि लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, उनका भी अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है जिसे ब्राउजर द्वारा वेबसाइट के थ्रू ट्रैक किया जाता है। क्योंकि इंटरनेट तो आप ब्राउजर के थ्रू ही एक्सेस करते हैं ना, और ब्राउजर के थ्रू आप जो भी वेबसाइट विजिट करते हैं उस वेबसाइट के पास आपके सिस्टम की फिंगरप्रिंट डिटेल्स होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है और किन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है ये जानते हैं। देखो क्या होता है, कई वेबसाइट या फिर कंपनीज ये नहीं चाहती कि एक ही सिस्टम से उनके मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल किए जाएं या फिर मल्टीपल सर्विसेज मल्टीपल लोकेशन से हैंडल की जाए। जैसे ही वो वेबसाइट ट्रैक करती है कि यार ये सेम कंप्यूटर दो अलग अलग जगह से हैंडल हो रहा है या फिर अलग अलग जगह से अकाउंट को हैंडल कर रहा है, तुरंत उस अकाउंट को ब्लॉक कर देती है या फिर कुछ केसेस में सप्रेस कर देती है। हालांकि वेबसाइट या फिर कंपनीज ऐसा इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए करते हैं, लेकिन अगर किसी प्रोफेशन में एक अकाउंट हमें इंडिया का हैंडल करना है और साथ ही एक अकाउंट हमें यूएस का हैंडल करना है और दोनों के लिए हमारे पास एक ही सिस्टम है, तब क्या? खैर, अब इसके दो रास्ते, या तो आप इस तरीके की ब्लॉकिंग को रोकने के लिए, बचने के लिए आप अलग अलग सिस्टम का यूज करें, जितने अकाउंट हैं उतने सिस्टम यूज करें, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप अपने सिस्टम को ही मल्टी सिस्टम बना दें, यानी कि आप अपने सिस्टम में ही मल्टी अकाउंट मल्टी फिंगरप्रिंट का यूज करें। अब मल्टी अकाउंट को एक ही सिस्टम पर यूज करने के लिए यूज किया जाता है एंटी डिटेक्ट ब्राउजर का। इसका यूज लेके आप अपने सिंगल सिस्टम पर ही मल्टीपल फिंगरप्रिंट जनरेट करके आप मल्टी अकाउंट्स का यूज बिना बैन हुए आसानी से कर सकते हैं। ऑक्टो ब्राउजर एक ऐसा ही एंटी डिटेक्ट ब्राउजर है जो आपके सिस्टम के रियल डिजिटल फिंगरप्रिंट को हाइड करके न्यू फिंगरप्रिंट आपको प्रोवाइड करता है और आपको फ्रीडम देता है अपने ही पीसी में मल्टीपल सर्विसेज या फिर मल्टीपल अकाउंट्स मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस और हैंडल करने की। गूगल पे जाएंगे, ऑक्टो ब्राउजर लिखेंगे, वेबसाइट आएगी ऑक्टो ब्राउजर की ऑफिशियल octobrowser.net, इसे आप ओपन कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा विद ऑफर्स, तो आप चेकआउट कर लेना। वेबसाइट पर जाके आपको जस्ट यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। आपको फिर साइन अप पे क्लिक करने के बाद अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे और जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो अपने ईमेल से अपने अकाउंट को एक्टिवेट करके वेरीफाई करके आप डाउनलोड कर लेंगे ऑक्टो ब्राउजर को अपने सिस्टम में। खास बात यह है कि ये विंडोज, मैक और लिनक्स तीनों तरह के ओएस के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं है, फ्रीडम है कंप्लीटली। विंडोज के लिए हम डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं। इंस्टॉल होने के बाद ब्राउजर एप्लीकेशन आपके सिस्टम में आ जाएगी। इसे डायरेक्ट हम यहाँ से ओपन कर लेंगे और अपने क्रेडेंशियल से जो हमने क्रिएट करे थे अकाउंट क्रिएशन के टाइम, साइन अप के टाइम, उससे इसको लॉगिन कर लेंगे। अब यह है इसका वर्किंग इंटरफेस। यहाँ ऊपर कुछ टैब्स दिए हुए हैं, प्रोफाइल, प्रॉक्सीज, टेम्पलेट्स एंड ट्रैश। प्रोफाइल से आप जो भी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे वो आप यहाँ से मैनेज करेंगे। प्रॉक्सी से आप जितनी भी प्रॉक्सीज परचेज करेंगे वो आप यहाँ से मैनेज करेंगे। टेम्पलेट, अगर आप कोई टेम्पलेट क्रिएट करते हो अपने वर्किंग स्टाइल में या फिर अपने पैटर्न को लेके, तो वो आप यहाँ से मैनेज करेंगे। और ट्रैश में जो भी आप डिलीट करेंगे वो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, सिंपल इंटरफेस है। खैर, प्रोफाइल पे चलते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। देखो यहाँ 350 लिखा है, मींस कि 350 प्रोफाइल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो लोकेशन बेस्ड हो या फिर एप्लीकेशन बेस्ड हो या फिर आपके वर्क स्टाइल बेस्ड हो। एग्जाम्पल के तौर पे क्रिएट प्रोफाइल पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और मुझे यूएस के काम के लिए पर्टिकुलर यूएस की लोकेशन पर बेस्ड एक प्रोफाइल यहाँ पे बनानी है। मतलब कि एक ऐसा ब्राउजर जो सिर्फ यूएस की लोकेशन से ऑपरेट हो, वो मुझे यहाँ पे बनाना है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आप चाहें, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉक्सी। देखो प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी एक सर्वर एड्रेस होता है जो आपके रियल सिस्टम और वेबसाइट के बीच में होता है। जब ये नहीं होता है तो वेबसाइट सीधा आपके आईपी एड्रेस को फीड करती है। जब ये होता है तो वेबसाइट आपके आईपी एड्रेस की जगह इस प्रॉक्सी सर्वर आईपी एड्रेस को फीड करती है, जिससे आपकी आइडेंटिटी छुपी रहती है। तो यहाँ हमें चूज करना होगा प्रॉक्सी प्रोवाइडर। सबसे पहले यहाँ 3 तरीके के प्रोवाइडर हमें मिल रहे हैं जिनसे हमें प्रॉक्सी डेटा परचेज करना होता है। तो मैं यहाँ पे नेटलैब चुनता हूँ, आप कोई सा भी चुन सकते हैं। जैसा ही मैंने नेटलैब चुना तो एक नई विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है जहाँ प्रॉक्सी टाइप,
जो कि ऑलरेडी रेजिडेंशियल सिलेक्टेड है। कंट्री में यहाँ से यूएस सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि यूएस की ब्राउजर प्रोफाइल मुझे बनानी है। रीजन मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ कैलिफोर्निया, और सिटी मैं चूज यहाँ से कर लेता हूँ लॉस एंजलिस। ठीक है, तो मैंने सब कुछ लोकेशन वगैरह सब चूज कर लिया और इसी के अकॉर्डिंगली अब मुझे प्रॉक्सी मिलेगी। अब सीन क्या है, देखो जो भी आप वेबसाइट या फिर जो भी सर्विस आप विजिट करेंगे किसी प्रॉक्सी सर्वर एड्रेस के थ्रू आप विजिट करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो भी आप यूज करेंगे इंटरनेट के थ्रू, तो आपके प्रॉक्सी सर्वर एड्रेस का डेटा भी आपको परचेस करना होगा। वो आपको फ्री में तो एंटरटेन करेगा नहीं। तो नेटलैब सर्विस प्रोवाइडर का ट्रैफिक हमें यहाँ पे परचेस करना होगा। अभी मेरे पास यहाँ पे 0 GB प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी डेटा है, तो मैं इसको टॉप अप कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 7 यूरोज बैलेंस में है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे शो करने के लिए 1 GB टॉप अप यहाँ पे ले लेता हूँ और बाय ट्रैफिक कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास नेटलैब्स का 1 GB डेटा है, कंफर्म मैंने यहाँ से किया और यहाँ पर प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई। टैग्स में आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि हाँ भाई याद रखने के लिए हाँ भाई कौन कौन सी सर्विसेज आप इस पर्टिकुलर प्रोफाइल की हेल्प से यूज करने वाले हैं। जब आप अपनी प्रोफाइल रन करेंगे तो ब्राउजर स्टार्ट होते ही कौन से पेज सीधा यूएस से रन होने चाहिए वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मुझे यूएस में काम करना है, अमेजोन पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, ये जरूरी नहीं है, बट आप यहाँ स्पीड डायल के तौर पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज नहीं एंटर करोगे तो आप डायरेक्ट ब्राउजर से भी रन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बार बार एड्रेस वहां पर डालना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से बुकमार्क की तरह। इसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुकमार्क है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसे आप डायरेक्ट यूएस से एक्सेस करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे फिंगरप्रिंट इन्फो आपको मिलती है। फिंगरप्रिंट इन्फो जो ब्राउजर ट्रैक करता है उसमें सब इन्वॉल्व होता है, ब्राउजर, रिजोल्यूशन, आईपी वगैरह सब। और उसी अकॉर्डिंग यहाँ प्रॉक्सी पर बेस्ड ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, रिजोल्यूशन सब अपने आप यहाँ पे आ गया है। बस आपको तो यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आपकी यूएस वर्क की प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। अब जब भी आपको यूएस बेस्ड प्रॉक्सी पर काम करना है या फिर यूएस बेस्ड वर्क करना है, तो यहाँ पे जस्ट आपको प्ले बटन पे क्लिक करना है, तो एक नया ब्राउजर विंडो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। और ये जो ब्राउजर विंडो ओपन हुई है ये सीधा यूएस से ऑपरेट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो टिकटॉक भी भाग रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये काम करता है। अलग अलग लोकेशन से अलग अलग अकाउंट हैंडल आप यहाँ पे कर सकते हैं, अलग अलग ब्राउजर प्रोफाइल क्रिएट करके। अब जैसे मैंने यहाँ पर प्रोफाइल बनाई यूएस वर्क की, आप यूके वर्क की बना सकते हो या फिर किसी और कंट्री की आपको बनानी है तो वो बना सकते हो। लोकेशन बेस्ड नहीं बनानी, वर्क बेस्ड बनानी है तो आप वर्क बेस्ड बना सकते हो। फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स, एनीथिंग, जहां जहां आपको जिस तरीके का काम करना है। अगर आपको अपनी ही लोकेशन में कोई और आईपी एड्रेस चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, प्रोफाइल बना सकते हो और उसको एक्सेस और हैंडल कर सकते हो। तो इस तरह से ये ऑक्टो ब्राउजर विच इज नोन एज एंटी डिटेक्ट ब्राउजर वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार नई प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी प्रोफाइल को एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो, एडिट का फीचर यहाँ पे मिलता है। वेबसाइट को लगे कि जो भी वर्क हो रहा है वो रियल हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑटोमेशन फीचर दिया गया है जिसका नाम कुकी रोबोट। यहाँ आप जस्ट लिस्ट ऑफ लिंक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली कुकीज जनरेट करता रहेगा उन लिंक्स की, जिससे कि पर्टिकुलर वेबसाइट को या फिर पर्टिकुलर सर्विस को लेगा कि हाँ ठीक है इस पर्टिकुलर ब्राउजर से कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। प्रोफाइल हिस्ट्री आप देख सकते हो, एक्टिविटी चेक कर सकते हो कि भैया पर्टिकुलर प्रोफाइल से क्या क्या यूज किया जा रहा है, क्या क्या विजिट किया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है। क्लोनिंग भी कर सकते हो प्रोफाइल की। आईपी एड्रेस काफी टाइम से एक ही है तो भैया प्रॉक्सी से जाके आप चेंज कर सकते हो, और तो क्या ही दोगे, सब कुछ फीचर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर हैं, टीम हैंडल से लेके टास्क असाइनिंग तक, इसके सभी प्लान्स आपको वेबसाइट पे मिल जाते हैं। एज अ प्रोफेशनल आप इनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी प्लान आप यूज कर सकते हो। साथ ही इसके रेफरल फीचर से भी आप 15% तक का रेफरल आप कमा सकते हो हर एक सेल पे। एंड यस, डोंट वरी, ऑल द ट्रैफिक इज सिक्योर्ड एंड एनक्रिप्टेड। तो देर किस बात की है, ट्राई करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहे बस टेक। धन्यवाद, जय।